वो हत्या हुई है या दुर्घटना, इसी पशोपेश में रुद्रपुर पुलिस अभी भी पड़ी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत फैसला लिया जाएगा, ऐसा कहना है थानाध्यक्ष रुद्रपुर का। जी हां, देवरिया जनपद अंतर्गत रुद्रपुर थाना में निबही ग्राम सभा के पास परसों की रात में एक एक्सीडेंट होता है, भयावह एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में अमरजीत निषाद पुत्र लक्षण निषाद नकटा पार के रहने वाले एक युवक का, जो 28 वर्ष का है, उसकी मौत हो जाती है मौके पर। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, ऐसा कहना है। उन लोगों ने मोबाइल पर सूचना दी घर वालों को, घर के लोग पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे, पुलिस को बुलाया गया और जब वह परिदृश्य सभी लोगों ने देखा तो अंदाजा लगाया कि यह दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या की गई है। गले पर धारदार हथियार से कटने जैसा निशान था, पैरों की अंगुलियां तक कट गई थी। मतलब जूता साबुत था लेकिन पैर का कट जाना यह दर्शा रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। ये भी संभव है कि जूता निकल गया हो और फिर पैर कट गया हो दुर्घटना की वजह से, लेकिन जिस तरह कटा है वो कटना बता रहा है कि यह कोई रहस्यमयी हैरत अंगेज तरीके से हत्या भी हो सकती है। जो भी हो, पुलिस इस पशुपेश में, इस शोध में लगी हुई है। जैसा भी होगा, हो सकता है जो मृतक के पिता हैं अमरजीत निषाद के, लक्षण निषाद, वो आरोप लगाए हैं कि यह संशय व्यक्त किए हैं कि हत्या की गई है हमारे बेटे की। इस पर अब कार्य पुलिस प्रशासन का है कि आगे क्या निर्णय पर वो लोग पहुंचते हैं। इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, बरांव चौराहे पर, जो मदनपुर थाना अंतर्गत के में आता है और मदनपुर के पास ही पड़ता है, बरहज रोड पर, रुद्रपुर से बरहज रोड पर बरांव चौराहा, वहां पर एक व्यक्ति जिनका मोतीचंद नाम है, 62 साल की उम्र है, एक शराब की दुकान के पास ये मृत पाए गए कल की रात में, शाम में। और परिजनों को जब बुलाया गया तो ऐसा पता चला कि ये अक्सर जो है शराब के भट्टी के आसपास ही घूमा टहला करते थे और शराब पीने के जोरदार आदी थे। शराब ने उनकी जान ले ली, ऐसा व्यक्त किया जा रहा है। अब आगे मदनपुर थाना जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है, मौत कैसे हुई है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बड़ी दुर्घटना की तरफ ले चलता हूं जो 2020 दिसंबर में हुआ था। जी हां, एक ऐसा शर्मनाक हादसा जिसमें रिश्तों को फिर से एक बार कत्ल कर दिया गया, और वह कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने पटदारी का एक चाचा जब हो तो कैसा लगेगा। और मामला 6 महीना पहले का तो ही है, और 6 साल के ही मासूम बच्चे का यह कत्ल हुआ था। क्या हुआ था आप लोगों को बताना जरूरी है। महाराजगंज जिले की यह वारदात है। इसमें भूलना पार टोला बांसपार गांव का यह हादसा है। कृष्णा गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका बेटा था पीयूष नाम का, और वह 6 साल की ही उम्र का था। वो खेलता रहता था अपने एक चाचा के साथ, जो पटदारी का चाचा लगता था, जिसका नाम था किशोर गुप्ता। उसने एक षड्यंत्र बनाया, एक ऐसी योजना बनाई कि उस योजना के तहत वह एक बड़े अपराध को अंजाम दे सके। जानते हैं उसने क्या किया? उसने 9 दिसंबर 2020 को पीयूष को पहले अगवा किया, अपहरण किया, गायब किया। खिलाने के माध्यम से वो उसको घंटों अपने पास रखता था किशोर, और वह उसे अगवा करने के बाद फिरौती मांगा 50 लाख रुपए की। फिरौती मांगने का तरीका क्या अपनाया उसने, आप लोग समझ लीजिए। पुलिस कैसे इस तह तक जा पाई? संदेह के आधार पर कृष्णा गुप्ता ने यह आरोप नहीं लगाया कि मेरा भाई किडनैप किया है। उसने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया अपने बेटे का, और पुलिस वालों को एक पत्र दिए। बोले यह चिट्ठी फेंकी गई है दरवाजे पर, और इसमें लिखा गया 50 लाख रुपया दोगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचेगा बेटा। इस पर पुलिस वाले संदेह के आधार पर उसके चाचा को उठाए, किशोर को। और संदेह क्यों न हो, क्योंकि इस घर की तलाशी जब ली गई तो एक कापी में एक पन्ना फटा हुआ मिला, और उससे मिलान करके वो लोग उस पेज की पुष्टि कर पाए पुलिस वाले। संदेह हुआ कि इसी कापी में से फाड़ा गया है और ये घर के ही किसी व्यक्ति का कारनामा है। इस आधार पर पुलिस वालों ने उसे उठा लिया था, और उठाकर जब सख्ती से पूछताछ किए तो उसने सारा राज उगल दिया। उसने ये भी बताया कि अब वह पीयूष को मार चुका है, और उसे जहां दफनाया था उस जगह पर लेकर गया।
खेत में उसे गाड़ दिया था मार के। सोचिए कितनी बड़ी आपदा, कितनी बड़ी विपत्ति आई होगी उस परिवार पर, कितना बड़ा जो है सदमा लगा। वो अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं लोग। रिश्तों से भी सावधान रहना है आप लोगों को। भाई भाई को मार रहा है, चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजा चाचा को काट रहा है। इस तरह की वारदातें हो रही हैं समाज में। आप सबको वारदातों से बच के रहना है, आप सबको इन सब से परहेज करना है। कुछ मिलता नहीं है आप लोगों को, इसका एक जीता जाता उदाहरण दे देता हूं मैं। अंततः कुछ मिलता नहीं है, विवादों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। सब मारे जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। जिस जमीन के लिए, जिस रुपए दौलत, हर चीज के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, वो सब यहीं रह जाएंगी। कुछ नहीं जाना है भाई, हम और आप चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक वारदात पे आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं, जो खजनी थाना अंतर्गत एक 10 साल पहले की घटना है, 9 साल पहले की घटना है। जी हाँ, 2012 में यह घटना 9 अगस्त को हुई थी और इतनी भयावह यह घटना हुई थी कि इसकी हनक पूरे प्रदेश में गई थी। इस घटना को आज भी लोग याद करते हैं तो रूह थर्रा जाती है। खजनी थाना अंतर्गत जैतपुर एक चौराहा पड़ता है, एक बाजार पड़ती है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा पशु मेला लगा करता था, वहां साप्ताहिक बाजार लगती थी। जो लोग बाजार लगवाते थे वह लोग नजदीक के ही एक गांव जिसका नाम है अमटौरा गांव, उस गांव के राणा सिंह हुआ करते थे। राणा सिंह दबंग व्यक्ति थे, संभ्रांत व्यक्ति थे, व्यापारी थे। तो वह अपना बाजार लगवाने का कार्य करते थे। वह खाली जगह थी जो जैतपुर में जहां पे बाजार लगता था, अभी भी वह वीरान पड़ी है। वह जगह आज भी वीरान पड़ी है। अब वहां मेला नहीं लगता है, पशु वहां खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, वहां सन्नाटा पसरा रहता है। लेकिन जो दुर्घटना 9 अगस्त सन 2012 को वहां घटी थी, उस दिन वहां बहुत गहमागहमी थी। बहुत ज्यादा पशुओं का मेला लगा हुआ था। 3 साढ़े 3 बजे की यह वारदात है। क्या हुआ वह मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यह बताना चाहूंगा कि कैसे हुआ। रंजीत पांडे नाम के एक व्यक्ति का वही मकान है। उस मैदान जहां मेला लगता था, उस मैदान से सटे हुए, यूं समझिए कि उनके दरवाजे पर वह मेला लगता था, पशुओं का बाजार लगता था। रंजीत पांडे भी स्वयं को संभ्रांत व्यक्ति समझा करते थे, वहां के स्थानीय व्यक्ति थे। उनको यह पसंद नहीं था पशुओं का मेला। गोबर से बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती थी, बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। उन्होंने कई बार ऐतराज किया था इस बाजार को रोकने का, इस मेले को रोकने का, लेकिन राणा सिंह चूंकि इससे फायदे हो रहे थे तो वह इसको रोकना नहीं चाहते थे। इस पर 9 अगस्त को भी फिर से एक बार मामला गर्मी गर्मा में बदल गया और विनोद और मनोज नाम के रंजीत पांडे के पुत्र जो थे 2, उन लोगों ने बातों ही बातों में राणा सिंह पर असलाहा तान दिया। वह असलाहा तानना उन लोगों को इतना भारी पड़ गया कि मामला कुछ ही पलों में एकदम अलग हो गया। जी हां, जैसे ही उन लोगों ने असलाहा ताना, गर्मा गर्मी में, झगड़ा में जैसे होता है, वो लोग गोली चला सकते थे, लेकिन वो लोग जब तक गोली चलाए होते तब तक राणा सिंह के जो सजग गनर और तमाम इनके लोग थे इनके साथ, इन लोगों ने फायर झोंक दिया उन लोगों पर और रंजीत पांडे सहित उनके दोनों बेटे मनोज और विनोद पांडे को भी तुरंत ऑन द स्पॉट मार डाला गया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यह रूह कंपा देने वाला मामला हुआ था। भगदड़ मच गई पूरे बाजार में। कुछ ही क्षणों में तमाम कई जिलों की पुलिस वहां पर जुट गई और इस वारदात को, बहुत बड़ा उस समय का सनसनीखेज वारदात था यह। दौड़ा दौड़ा कर गोलियां चली थी और तमाम तरह की वारदातें हुई थी। इसमें राणा सिंह के ही परिवार के राणा सिंह, विजेंद्र सिंह, बालमुकुंद, ओम प्रकाश, विक्की और लड्डू आदि को मुलजिम बनाया गया था, क्योंकि वह सभी लोग परिवार एकजुट था और सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। खैर जो भी हुआ, वारदात, मैं कहता हूं ना कि जमीन वहीं रह गई। क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? वह बाजार लगाना चाहते थे राणा सिंह, बाजार बंद हो गई। और वह बाजार को रोकना चाहते थे लोग, बाजार रुक तो गई, लेकिन अब वो उस बाजार के उस सन्नाटे को देखने के लिए उपस्थित नहीं है। घर में महिलाएं हैं, सोचिए, बच्चे हैं, सब
बिखर गया और ये जो लोग बाजार चलवाना चाहते थे वो लोग जेल के सलाखों के पीछे चले गए। क्या मिला? विवाद और इस तरह के पचड़ों से बचने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा। संतोष कुमार निषाद बोल्ट भाई देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितेंद्र यादव जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंदल निषाद जी आपको भी, राम सेवक पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। जीएन तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग, आप लोग जो लोग भी मेरे इस चैनल को फॉलो कर चुके हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और सभी दोस्त जो लोग नहीं किए हैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ नई खबरों के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।